हेलो नर्सिंग वॉरियर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे, मस्त होगे। तो क्या आप भी कंफ्यूज हो कि बीएससी नर्सिंग के लिए सेल्फ नोट कैसे बनाएं जब एग्ज़ाम पास आ जाता है और टीचर्स बोलते हैं कि नोट्स बनाओ, रिवीजन करो। और हाँ, अक्सर ये भी होता है कि रात के 12 बज जाते हैं और 2 दिन बाद टेस्ट रहता है। उस टाइम पे दिमाग पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे पढ़ने के लिए आपके पास नोट्स नहीं रहता है। और किसी भी फ्रेंड से या फिर कहीं और से अगर आप नोट्स लाते हो तो वो नोट्स पढ़ के कुछ समझ ही नहीं आता है। तो क्या आप लोग भी इसी फेज में हो? सो स्टूडेंट्स, इस टेंशन को दूर करने के लिए आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। जब आप सोचते हो कि चलो नोट्स बनाते हैं, तो उस टाइम पे आपके माइंड पे एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि आखिर नोट्स बनाए तो बनाए कैसे। कुछ समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करना है, कहाँ तक ख़त्म करना है, क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंडिंग पॉइंट क्या है, ये कुछ समझ नहीं आता। जो एग्ज़ाम के दिन आपके गूगल मैप बन जाएंगे, तब बनेगा जब आप खुद नोट्स बनाओगे, और वो नोट्स जो शॉर्ट होंगे, क्लियर होंगे और एग्ज़ाम रेडी होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको बता दूंगी कि स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी कि एक कि नोट्स कैसे बनाना है, सेल्फ नोट्स कैसे बनाना है, उसके टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसमें आप नर्सिंग के टॉफेस्ट सब्जेक्ट के भी नोट्स बना पाओगे, वो भी सिंपल, स्मार्ट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये एक्सक्यूज सुनने को मिलता है कि टीचर्स या फ्रेंड से हमें नोट्स मिल जाएंगे, बट फाइनल एग्ज़ाम में टाइम वो लोग धोखा दे जाते हैं। और जब वाइवा में पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट द हाइपोथैलेमस, तब याद नहीं आता, क्योंकि आप लोग किसी और के बनाई गई नोट्स को रट्टा मारे रहते हो। तो सोचो, अगर आप लोग खुद नोट्स बनाते हो तो क्या होता है कि जो भी क्वेश्चंस आपको वाइवा में पूछे जाते हैं उसको आप क्लियर तरीके से आंसर कर पाते हो। ठीक है, तो चलो आज हम देखेंगे कि सेल्फ नोट्स का बेनिफिट्स क्या क्या है। अगर आप सेल्फ नोट्स बनाते हो तो उसका क्या बेनिफिट्स हो सकता है। सबसे पहले क्या बेनिफिट्स है कि हेल्प्स इन बेटर कंसेप्ट क्लियर। जब आप कोई भी टॉपिक का नोट्स बनाओगे, वो भी शॉर्ट, इजी और अपने लैंग्वेज में बनाओगे, तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो उसको एग्ज़ाम पे रिविज़न कर दोगे एग्ज़ाम के टाइम पे, तो आप आंसर सही तरीके से लिख पाओगे अगर उस टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मेक्स एग्जाम रिवीजन क्विक एंड इजी। आप जो भी नोट्स बना रहे हो वो एग्ज़ाम के लिए रिवीजन इजी हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि आप बहुत सारे बुक्स को लेके, मतलब रेफरेंस लेते हो बहुत सारे बुक्स का, उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगेंगे उस इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप अपने नोट्स में बनाते हो जो आपको ईजी लगता है। ठीक है ना, अगर उस टॉपिक से आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो जब रिवीजन का टाइम होता है तो रिवीजन के टाइम पे आपको उस पॉइंट पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना पड़ता है, ज़्यादा समझने को नहीं पड़ता है, क्योंकि आप खुद उस टॉपिक को समझ के नोट्स बनाते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? राइटिंग इम्प्रूव्स मेमोरी रिटेंशंस। यानी जितना आप लिख लिख के पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, तो उतना ही आपका मेमोरी स्ट्रांग होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नोट्स आर इन योर ओन वर्ड्स, ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर। आपके ओन वर्ड्स में अगर आप नोट्स बनाते हो तो इजी तरीके से आपके माइंड पे बैठ जाता है, ताकि आप एग्जाम में क्लियर लिख पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। अब जो भी क्वेश्चंस आएंगे, क्या होता है कि अगर किसी चीज़ से रट्टा मारे रहते हैं या फिर कहीं और से देखे रहते हैं, तुरंत एग्ज़ाम के आधे घंटे पहले किसी चीज़ को देखते हैं, तो हमें वो क्वेश्चंस अगर एग्ज़ाम पे पूछ जाता है तो हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना। जब आप खुद सारे टॉपिक्स के नोट्स बनाओगे तो लिख के बनाते हो, जिससे मेमोरी स्ट्रांग होता है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहता है, और उसी के कारण से आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो उस क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। तो आप लोग ये तो जान लिए कि सेल्फ नोट बनाना क्यों ज़रूरी होता है ना। तो नोट्स बनाना शुरू करो, कैसे करना है और कहाँ से शुरू करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 3 चीज़ें काम करना। ठीक है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट वही है कि सिलेबस देखना है।
सिलेबस को समझना है। जैसे कि मान लो एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो गया, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, बहुत सारे ऐसे और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं बीएससी नर्सिंग में। उन सब के सिलेबस को देखो, उन सब के सिलेबस के अंदर कौन कौन सी टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स को समझो। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सब्जेक्ट वाइज सारे सब्जेक्ट्स के अलग अलग नोटबुक रखो, ताकि आप हर एक सब्जेक्ट का क्लियर नोट्स बना सको। अगर कहीं पे भी क्या हो रहा है कि पॉइंट हो रहा है कि एनाटॉमी का है, फिजियोलॉजी का चाहिए, आपको नर्सिंग फाउंडेशंस का चाहिए, एक ही अगर नोट्स बुक में करोगे तो पेज पलटाते रह जाओगे कि कहाँ से कौन सा टॉपिक चाहिए रहता है। अगर आप सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कर दोगे और उसमें पॉइंट आउट कर दोगे कि इस चैप्टर इसमें से इतना, जो स्टिकी आता है, स्टिकी से अगर आप पॉइंट आउट कर दोगे कि ये यूनिट इस पेज से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड पेज से सेकंड यूनिट स्टार्ट हो रहा है, इस तरीके से अगर स्टिकी चिपका दोगे आपके नोट्स बुक में, तो आप तुरंत भी कोई भी यूनिट का टॉपिक आप ढूंढ भी पाओगे और इजी हो जाएगा आपको एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ने के लिए, है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि जब टीचर्स पढ़ाते रहते हैं, हम कॉलेज में क्या करते हैं कि जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो तुरंत लिखना चालू कर देते हैं। तो रुको, उस टाइम पे आप लोगों को क्या है कि मेन पॉइंट को, की पॉइंट सारे को नोट डाउन करना है, और उसी दिन आके जब आप टीचर से पढ़ के आए हो उसी दिन रात को आपको क्या करना है, उसी टॉपिक का आपको नोट्स डाउन बनाना है, नोट्स बनाना है, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ रहेगा। ठीक है, अगर पढ़ के आए हो नेक्स्ट दिन बना रहे हो तो जब टीचर्स बोलते रहते हैं तो उस टाइम पे कुछ कुछ पॉइंट छूट जाएंगे अगर आप नेक्स्ट डे बनाओगे। ठीक है, तो जब कॉलेज से आ रहे हो, जिस दिन जो टॉपिक पढ़ाए गए हैं उसी दिन उसी टॉपिक का आपको नोट्स बनाना है। तो चलो देखते हैं कि स्टेप्स कहाँ से शुरू करना है, नोट्स बनाने का स्टेप्स क्या है। ठीक है, सबसे पहले स्टेप्स क्या है, रीड एंड अंडरलाइन। ठीक है, रीड और अंडरलाइन यानी कि आप लोग तो पता है कि आप लोग बहुत सारे बुक्स के रेफरेंस लिए रहते हो। तो पहले कोई भी टॉपिक आपको चूज करना है, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चूज करना है टॉपिक्स, और उसी अकॉर्डिंग पे आप जितने भी सारे रेफरेंस लिए हो सारे रेफरेंस में से देखना कि कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, आपको क्लियर लग रहा है, आप समझ पा रहे हो, तो उस लाइन को आपको अंडरलाइन करना है, वो इम्पोर्टेंट लाइन को, और उसी के बाद आपको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट टिप्स क्या है कि ब्रेक इन क्वेश्चन। जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे कि आप ब्रेन का पढ़ रहे हो या फिर ब्लड का पढ़ रहे हो, मान लो कि ब्लड का पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ब्लड का पढ़ रहे हो तो उसमें से, उस टॉपिक में से आपको एक छोटा छोटा क्वेश्चंस बनाना है, जैसे कि व्हाट इज़ ब्लड, फंक्शन ऑफ आरबीसी, ये सारे चीज़। या फिर साइकोलॉजी का पढ़ रहे हो, साइकोलॉजी का बॉडी माइंड रिलेशनशिप पढ़ रहे हो तो बॉडी माइंड रिलेशनशिप क्या है, ये इस तरीके से आपको हर एक टॉपिक से छोटा छोटा क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन करना है, और उसी क्वेश्चंस को बाद में आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप, यूज इजी लैंग्वेज। आप जो भी पढ़ोगे अपने वर्ड्स में लिखो, जैसे समझ रहे हो, किसी फ्रेंड को समझा रहे हो उस तरीके से अपने वर्ड्स पे लिखो। बट एक बात का ध्यान देना है कि जब आप लिखोगे तब ऐसे लैंग्वेज में लिखना है कि खुद समझो, और उससे को अगर आप एग्ज़ाम पे लिख रहे हो तो एग्ज़ाम पे भी उसका मार्क्स, सही मार्क्स आपको मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स। जैसे कि एनाटॉमी में क्या है, डायग्राम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, पैथोफिजियोलॉजी में आपको अगर फ्लो चार्ट्स पे पैथोफिजियोलॉजी लिखोगे, उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन करोगे, तो एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा कि नहीं, ये बच्चे को पैथोफिजियोलॉजी या फिर आप फार्माकोलॉजी पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस लिख रहे हो, ये पता हो जाएगा एग्जामिनर को कि बच्चे को सारी चीज़ें पता है। ठीक है, विजुअल ऐड करना है आपको, किसमें, एनाटॉमी में स्पेशली। जब आप एनाटॉमी का डायग्राम्स बना रहे हो तो इस तरीके से सीक्वेंस में लेवलिंग करना कि कौन सा पार्ट को क्या है, और वो क्लियरली करना। और ये तब होगा जब आप बार बार डेली हर एक डायग्राम, हर एक सिस्टम के डायग्राम्स को आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाईलाइट कीवर्ड्स। अभी बताइए
कि जो भी आप नोट्स बनाए, एक तो बना लिए नोट्स, अगर या फिर कोई भी बुक्स ले रहे हो रेफरेंस के लिए, तो उसमें जो भी पॉइंट आपको लग रहा है इम्पॉर्टेंट है, कीवर्ड है, तो उसको क्या करना है, आपको कलर पेन से या फिर हाईलाइट से उस टर्म को बोल्ड करना है, हाईलाइट करना है, ताकि आप उस एग्ज़ाम के टाइम पे उस हाईलाइट पॉइंट को अगर आप पढ़ लोगे तो आपके दिमाग पे तुरंत बैठ जाएगा और आप इजी तरीके से समझ पाओगे, लिख पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लीव स्पेस। अब ये लीव स्पेस क्यों, तो हर पेज में थोड़ा सा स्पेस छोड़ना, ताकि रिवीजन और एक्स्ट्रा पॉइंट्स के लिए आप, अगर आपके माइंड पे आ रहा है तो उस टाइम पे तुरंत उस स्पेस पे लिख देना। ठीक है, आप जितने बार रिवीजन करोगे उतने बार नए नए पॉइंट्स आने लगेंगे, तो वो सारे पॉइंट्स को आपको क्या करना है, वो जो खाली स्पेस आप छोड़े रहोगे उस पर आप लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट से लास्ट स्टेप है वन टॉपिक इक्वल टू वन पेज रूल। यानी कि कोई भी आप टॉपिक ले रहे हो, जैसे कि बॉडी माइंड रिलेशनशिप ले रहे हो, तो एक पेज में उस टॉपिक के या फिर 2 पेज में उस टॉपिक, अगर 2 पेज 1.5 पेज में वो ख़त्म हो रहा है तो बाकी का स्पेस खाली छोड़ दो, ताकि आप रिवीजन के टाइम पे जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपके माइंड पे आएगा उसको लिख लेना है ना। या फिर ऐसे करना कि जो भी टॉपिक्स आप रिवीजन किए हो एंड पे आप एक पेज पे उस टॉपिक का समरी लिखने का कोशिश करना, जो आप एग्जाम टाइम पे क्विक रिवीजन हो जाता है अगर आप समरी लिख ले रहे हो। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं कि कुछ स्मार्ट्स हैक है, जैसे कि मैं बता रही थी कि स्टिकी नोट्स का यूज़ करना। जैसे भी कहाँ पे भी जो नोट्स आपको बुक है, नोट्स बुक है, अगर वहाँ पे आपका डेफिनेशंस है और वो इम्पोर्टेंट्स है, तो कहाँ पे डेफिनेशंस है, हर एक सब्जेक्ट का अगर बनाओगे तो हर एक टाइम पे हर एक पेज पे आप स्टिकी चिपका सकते हो कि ये चैप्टर यहाँ से है और ये चैप्टर का ये टॉपिक किस पेज में है ना। माइंड मैप कंसेप्ट आपका क्लियर होगा जब ही आपका माइंड मैप बन पाएगा। माइंड मैप यानी कि कहाँ से स्टार्ट होना है, कहाँ पे ख़त्म होना है, प्रोसेस क्या है, किस क्वेश्चंस का आंसर हमें क्या लिखना है, ये सारा चीज़ आपका एक माइंड मैप है। और एक चीज़ है इम्पॉर्टेंट है, ये जब आप नोट्स बना लिए हो, एग्ज़ाम के टाइम पे आ गया है, तो आप ग्रुप स्टडी करो, नोट्स एक्सचेंज करो। उससे क्या होता है कि आपके फ्रेंड्स जो नोट्स बनाए रहते हैं, अगर आप में कुछ पॉइंट मिसिंग हो जाता है या फिर इनकम्प्लीट हो जाता है या फिर आप कुछ भूल गए रहते हो, तो उस नोट से आप अपने नोट्स पे नोट डाउन कर पाओगे। और ये तब होगा जब आप अपने फ्रेंड्स को नोट्स एक्सचेंज करोगे या फिर ग्रुप स्टडी करोगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आज से कमेंट पे लिखो कि सेल्फ नोट बनाना स्टार्ट किए कि नहीं। ठीक है, ये ज़रूर लिखना। सो आप चाहे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो या फिर फाइनल ईयर के, स्मार्ट नोट्स बनाने का आर्ट अगर आपने सीख लिया है तो नर्सिंग एग्ज़ाम में आप हमेशा टॉप करोगे। कमेंट करो कि किस सब्जेक्ट के नोट्स बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।